मैं राकेश कुमार और आप देख रहे हैं 11 आवर न्यूज़। बिहार विधानसभा चुनाव की घड़ी नज़दीक आ चुकी है और हम बरबीघा विधानसभा की आज बात कर रहे हैं। हमारे साथ आज मौजूद हैं विकास कुमार वीर, जो कि काफ़ी समाज सेवा में आगे रहते हैं। हम इनसे आज की बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद राकेश। विकास जी, लगातार बिहार विधानसभा चुनाव जो है अपनी सरगर्मी पर है और बरबीघा विधानसभा में जो आप जिन मुद्दों पर जनता के बीच जाएंगे वो क्या मुद्दे हैं? सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि जो चुनाव लड़ने की हमारी जो प्रक्रिया चल रही है, ये जनता का स्नेह है। जनता के द्वारा एक आदेश दिया गया है, लोगों के द्वारा एक आदेश दिया गया है कि आपको चुनाव में आना चाहिए, तो मैं उनके आदेश का निर्वहन कर रहा हूँ। और किन मुद्दों को लेकर मैं जाऊँगा, तो जनता की सेवा करते करते, समाज सेवा करते करते, सामाजिक कार्यों का निर्वहन करते करते इतनी सारी परेशानियों को हमने देखा है, समझा है। उसके बाद जो आदेश मिला है, तो जनता तो आदेश दी ही है, उस पर मैं अपनी तैयारी कर रहा हूँ। समस्याएं यहाँ बहुत है, शिक्षा की समस्याएं, स्वास्थ्य की समस्याएं, किसानों की समस्याएं हैं। शिक्षा को लेकर आप समझ सकते हैं कि आपके बरबीघा में, यानी हमारे बरबीघा में श्री कृष्ण रामरुचि कॉलेज है, जहाँ पढ़ाई की स्थिति बद से बदतर है। प्रोफेसर के नाम पे 52 सीट आवंटित है, लेकिन अभी मौजूदा हालात में मात्र 13 प्रोफेसर की नियुक्ति है और स्टूडेंट 4500 के करीब है। काफ़ी निराशाजनक बातें हैं कि उस क्षेत्र में ये स्थिति है जहाँ बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण बाबू का घर हुआ करता है, जिन्होंने बिहार को आधुनिक बिहार बनाया। उन्होंने एक सपना सजोया था बिहार राज्य के लिए, और उन्हीं के घर में इतनी सारी समस्याएं हैं। शिक्षा की सबसे बड़ी समस्या है। फिर आ जाइए अब किसानों पे। एक नहर है जिसे हम लोग पौड़ा से मौड़ा नहर, मौड़ा मतलब श्री बाबू का गांव हुआ करता है, पौड़ा से मौड़ा नहर, जिससे बरबीघा विधानसभा के सैकड़ों गांव लाभान्वित होते हैं। आज बरसों से उसकी हालात काफ़ी खराब है। वो नहर जीर्ण अवस्था में है, नहर में पानी की कोई व्यवस्था नहीं है, नहर बंद पड़ा हुआ है। कई सारे विधायक आए, कई सारे सांसद महोदय आए, लेकिन किन्हीं ने इसके लिए प्रयास मन से नहीं किया। प्रयास हुआ है लेकिन मन से प्रयास नहीं। आखिर आप आवेदन देते हैं, यहाँ से लेके सेंट्रल मिनिस्ट्री, स्टेट, हर जगह आवेदन जाता है, लेकिन उस पर अमल नहीं हो रहा। इसका मतलब आपने काम को मन से नहीं किया। मैंने भी 2-3 दफ़ा पिछले वर्ष भी मैंने बड़े बड़े नेताओं से इस विषय को रखा, लेकिन होता है उनकी भी, मैं न विधायक हूँ न सांसद हूँ। उन लोगों के आवेदन को ये उन्होंने भी आवेदन लगाया है, उनकी भी बातचीत चल रही है। उम्मीद करते हैं कुछ दिनों में हो जाएगा। तो मेरे जैसा सामान्य व्यक्ति चुप हो जाता है। पिछली दफ़ा भी मैं गया था तो बिहार सरकार के मंत्री से भी मिला था, इस विषय को लेकर आवेदन भी हमने दिया था, कोई सुनवाई नहीं। किसानों की भी समस्या पूरे बिहार राज्य में है। किसान जो फसल उपजाते हैं उसके लिए एक अच्छा मार्केट नहीं मिल पाता है। तो एक जनप्रतिनिधि के नाते कर्तव्य होता है कि क्षेत्र की जो भी छोटी बड़ी समस्याएं होती है उनका आप समुचित रूप से सॉल्व करने का प्रयास करें। स्वास्थ्य में भी वही हालत है, हॉस्पिटल हैं, डॉक्टर नहीं हैं। पढ़ाई की बात कर लें, कॉलेजेस हैं, स्कूल हैं, लेकिन टीचर नहीं है। आपको लैब में कोई व्यवस्था नहीं है, कॉलेज में कर्मचारी की भारी किल्लत है। सारी बहुत सारी बातें हैं जो कि मैं, यदि मुझे मौका मिलता है या अभी भी मैं जो भी मैं प्रयास करते रहता हूँ, इन्हीं सब चीज़ों को लेकर प्रयास करता हूँ। आपने जैसे कहा कि आप सामान्य कैटेगरी से आते हैं, सामान्य लोग हैं आप, तो चुनाव जो है एक खर्चीला विषय है। मैं कहूँगा चुनाव जो है खर्चीला विषय है, चाहे वो पंचायत का चुनाव हो, चाहे विधानसभा चुनाव हो। तो आप इस चुनाव में अपने आप को कहाँ देखते हैं? चलिए, देखिए, अभी लोगों का एक कंसेप्ट बन गया है कि चुनाव में धन बल और बाहुबल का होना जरूरी है। बेशक मैं मध्यम वर्गीय किसान परिवार से आता हूँ और मेरे भी घर
परिवार, रिश्तेदार, हर लोगों के दिमाग में ये कंसेप्ट है कि चुनाव जो होता है वो पैसे वाले लोग ही लड़ सकते हैं, हमारे जैसे सामान्य लोगों की बस की बात नहीं है। ये हर जनता के मतदाताओं के बीच भी ये मैसेज है। उन्होंने एक धारणा बना लिया है कि उनके पास पैसा नहीं है तो वो चुनाव कहाँ से लड़ेंगे, उनको पार्टी कैसे टिकट देगी, इस तरह विषय है। लेकिन एक बात मैं फिर से कहना चाहूँगा, इसको समझने की ज़रूरत है। नेता जो होते हैं, सामाजिक लोग जो होते हैं, जो जिनका अपना चरित्र है, उन्हें पैसे की कोई कमी नहीं पड़ती है। मैंने जिस तरह से लोगों के लिए खड़ा रहने का काम किया है, वही लोग आज हमारे साथ पैसे और अपनी ताकत, मेरे पास कोई बाहुबल नहीं है, लेकिन मेरी ताकत वो लोग हैं जिनके साथ मैं खड़ा रहा हूँ, वो मेरे साथ ताकत से भी है और धन से भी है। तो इससे बड़ा और कोई विषय हो नहीं सकता है कि ना मुझे पैसे की कमी है, ना मुझे ताकत की कमी। लगातार 10 वर्षों से ये चर्चा चलती रही है कि बरबीघा को अनुमंडल बनाया जाना चाहिए। आप क्या कहेंगे, क्योंकि आप चुनाव में जा रहे हैं पहली बार, तो मतदाताओं को क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। देखिए, ये भी मुद्दा है और इसको भी सभी लोग आते हैं, जनप्रतिनिधि, और ये आवाज़ उठाते हैं। मैं सोचता हूँ ये चीज़ कि आखिर प्रयास नहीं करने से ये सब होता है ना। आप मन से यानी प्रयास नहीं करते हो, जो भी पेंच है आपके मन से प्रयास नहीं करने का नतीजा है। या तो आप चाटुकारिता करते हो, आप जब विधायक बनते हो तो आपको संघर्ष और त्याग करने की ज़रूरत है, ना कि बड़े नेताओं के दरबार में जाके अपनी जो होती है चाटुकारिता कर लीजिए, थोड़ा बहुत कुछ काम करवा दीजिए, कुछ फंड जनरेट कर लीजिए, और उसको आप विकास का दर्जा देते हैं कि हमने देखिए ये करवा दिया, हमने वो करवा दिया, हमने वो करवा दिया। विधायक जी बन जाते हैं और विधानसभा में नो क्वेश्चन, आप जनता की आवाज़ हैं। 2 लाख वोटर की आवाज़ बन के बरबीघा विधानसभा का प्रतिनिधि करने वाला व्यक्ति विधानसभा में जाता है कि वो 2 लाख जनता की आवाज़ को बुलंदी से उठाएगा, लेकिन वहाँ कोई क्वेश्चन तक नहीं होता है। तो फिर अनुमंडल बनने की बात कहाँ से आती है? आप विधानसभा में क्वेश्चन उठाओगे तब तो। आप जिस प्रकार से बातें कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप धन से और मन से, जो मैं कहूँ, जनता के हित को लेकर सोच रहे हैं। तो क्या लगता है, आप इन मुद्दों को लेकर अगर क्षेत्र में जाते हैं तो जनता आपको वोट करेगी और इस बार विधानसभा में चुनेगी? देखिए, जनता मालिक होती है, लेकिन मैं जनता जनार्दन से भी कहना चाहूँगा, तमाम अभिभावकों से कहना चाहूँगा कि आकर्षण में आकर बड़े बड़े चेहरे, बड़े बड़े नाम, धन, बाहुबल, पूरे बिहार की जनता कहीं ना कहीं ठगी का शिकार होती जाती है। आज की डेट में भी बहुत अच्छे अच्छे उम्मीदवार आते हैं, जीतते हैं और वो लड़ते हैं, हमेशा जनता की बात करते हैं। और मैं भी वैसे ही लोगों के बीच संगत किया हूँ, वैसे ही लोगों से सीखा हूँ, और मैं भी इस कहना चाहूँगा कि यदि जनता मुझे एक मौका देती है तो मैं पूरी ईमानदारी से इस पद का निर्वहन करूँगा, और इस पद का क्या महत्व होता है, क्या कर्तव्य होता है, मैं इन सब चीज़ों को समझता हूँ और मैं अपनी जिम्मेदारी को पूरी तरीके से निभाने का कोशिश करूँगा। तो हमारे इस खास प्रोग्राम में आपका आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।